हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए या अपने किसी पर्सनल पर्पस के लिए, तो न्यूज़पेपर रीडिंग से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। आप न्यूज़पेपर रीड करिए, उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नए नए वर्ड्स, जो ट्रेंडी वर्ड्स हैं, वो पता चलता है हमें, और लिखने का पैटर्न पता चलता है, किस स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। साथ ही साथ उसमें हम ग्रामेटिकल स्किल्स को भी देख सकते हैं। एट द सेम टाइम वी आर गेटिंग सम न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट आवर ओन कंट्री एंड इकॉनमी, पॉलिटी एट्सेट्रा। तो न्यूज़पेपर अगर रीडिंग करते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ एक कॉन्टीन्यूटी बना के रखें कि कंसिस्टेंटली पढ़ें तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सीरियन सिविल वॉर को लेकर। सीरिया जो वैसे ही काफ़ी उथल पुथल जो है इस देश में मची रहती है। सिया और सुन्नी और कुछ और माइनॉरिटीज़ का भी जो है यहाँ पर काफ़ी जो है वो एक प्रॉब्लम रहती है। अब वहाँ पर जो सिविल वॉर की जो कंडीशन है वो क्यों आई है, सीरियन सिविल वॉर एंड डेवलपमेंट, और इसमें क्या चीज़ें कैसे डेवलप हुई हैं, तो आज का आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा हम पहले उसके बारे में देखिए। जैसे क्या होता है कि ये बताना क्यों ज़रूरी है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो ठीक है, आप जीएस पढ़ते होंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट हैं वो इतना जीएस नहीं पढ़ते, या फिर वो वन लाइनर क्वेश्चन के लिए बहुत चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ते, तो उनके पास बैकग्राउंड नहीं होता है कि क्या चीज़ है। इसीलिए थोड़ा सा अगर हम ब्रीफ में जान लेते हैं तो थोड़ी सी हमें एक बैकग्राउंड मिल जाता है कि एग्जैक्टली ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और अल्टीमेटली अगर हम इंग्लिश रीडिंग कर रहे हैं तो भाई ये भी रीडिंग ही है, आप इसको भी रीडिंग की तरह ही लीजिए। तो ओरिजिन, जिसका मतलब होता है स्टार्ट, उद्भव। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कैसे ओरिजिन हुआ और इसका क्या नेचर क्या है। तो बिगैन इन 2011 में शुरू हुआ। अमिड अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट, किस चीज़ के मध्य? अमिड का मतलब होता है इन सब चीज़ों के बीच जब अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट हुआ। ट्रिगर्ड बाय, और ट्रिगर किससे हो गया, भड़क किससे गया? बाय अपोजिशन टू प्रेसिडेंट बशर अल असद, इनके जो विपक्ष की वजह से, जो बाय अपोजिशन, ट्रिगर्ड बाय अपोजिशन टू, इनके विरोध में। एस्केलेटेड इनटू अ मल्टी साइडेड सिविल वॉर, और फिर धीरे धीरे एस्केलेट का मतलब बढ़ जाना, किस चीज़ में वो तब्दील हो गया कि कई तरफ से सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो गई। की फैक्शन, जो मेन फैक्शन है, वो फैक्शन का मतलब समूह, यहाँ पर कौन कौन से दल हैं। तो असद रजीम बैक्ड बाय रशिया एंड ईरान, ये असद रजीम, ये रिबेल ग्रुप्स जिसको बैक बाय यूएस एंड गल्फ स्टेट, सपोर्ट एचटीएस, हयात ताहिर अल शाम, ये सुन्नी जिहादिस्ट ग्रुप, एंड कर्ड्स सीकिंग ऑटोनॉमी बैक्ड बाय यूएस। ये इतने अलग अलग ग्रुप हैं वहाँ पर, ये मेन फैक्शन है। सेक्टेरियन टेंशन, वहाँ पर जो एक सेक्टेरियन सामुदायिक जो टेंशन है वो क्या है? तो सीरिया 80% सुन्नी, रूलिंग एलीट आर अलवाइद एंड अदर माइनॉरिटीज ड्रूज, सिया, क्रिश्चियंस। तो देख ही सकते हैं कि 80% जो है वो सुन्नी है, बाकी वहाँ पर क्रिश्चियन, शिया, ड्रूज, अलवाइद ये सब भी हैं। वॉयलेंस नाउ डीपन बाय सेक्टेरियन डिवीजन, और वहाँ पर ये जो हिंसा है वो जो और गहराई है वो किस चीज़ की वजह से? यही जो सांप्रदायिक डिविजन्स हैं, स्पेशली इन सदर्न सीरिया, और खासकर सदर्न सीरिया में। रिसेंट इवेंट, हाल ही में क्या हुआ है कि एचटीएस किल्ड हंड्रेड्स इन स्वेदा। ये जो एचटीएस, यहाँ पर नाम उसका ग्रुप का नाम दिया है हयात ताहिर अल शाम, इन्होंने
सैकड़ों की संख्या में जो है वो HTS killed hundreds in Sweda, Druze region. Israel bombed Syrian target citing security threat. इसराइल यहाँ पर बमबारी कर रहा है, कह रहा है कि सिक्योरिटी सुरक्षा पहलू के मद्देनजर ये कर रहे हैं. राइजिंग क्लैशेस बिटवीन ड्रूज एंड जिहादिस्ट, और ड्रूज और जिहादिस्ट के बीच में जो है वो क्लैश हो रहे हैं. असद मिलिट्री ग्रिप वीकेंड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर, और जो मिलिट्री ग्रिप है वो कमज़ोर होती जा रही है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर से. करंट रिस्क, इसमें खतरा क्या क्या है अभी? स्टेट कोलैप्स और रिटर्न टू फुल स्केल वॉर. स्टेट कोलैप्स हो सकता है, कोलैप्स कर जाए. इस्लामिस्ट रिसर्जेंस एंड लॉलेसनेस, अराजकता फैल जाए. डीपनिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, यहाँ पर मानवीय संवेदनाओं की शायद क्राइसिस हो जाए. और ऑन गोइंग फॉरेन इंटरवेंशन, जैसे इजराइल, ईरान, टर्की, रशिया, इनका जो है वो इंटरवेंशन हो जाए, यानी ये बीच में कूद पड़े. अब इतनी सारी जो है वो समस्याएं हो सकती हैं. अब ज़रा हम देखिए ये सीरियन सिविल वॉर के बारे में है, जिसके संदर्भ में ही हमारा आज का आर्टिकल है. और ये क्यों हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से दल हैं, ये आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल रही है. अब ज़रा हम आर्टिकल के बारे में बात करें कि हमारा आर्टिकल क्या है. तो उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेक्टेरियन वुंड्स. सेक्टेरियन मीन्स अलग अलग जो भाग में बटा हुआ है. सेक्टेरियन जो अगर समाज कई सेक्ट्स में अगर बटा हुआ हो, संप्रदाय में बटा हो, तो दैट इज सेक्टेरियन. वुंड्स का मतलब होता है घाव. तो ये जो जख्म है ये सांप्रदायिक जो पहलू है उसके घाव हैं. सीरिया अंडर इस्लामिस्ट, जो सीरिया है वो इस्लामिस्ट रूल के अंदर इज एट रिस्क, ये एक खतरे पे है. ऑफ फॉलिंग इनटू, कि वो फॉलिंग इनटू, जब भी हम इनटू का यूज करते हैं जब माध्यम परिवर्तन होता है, तो अभी जो है खतरे में है कि उसका वो गिर सकता है. किस चीज में? केओटिक वायलेंस. केओटिक का मतलब होता है जब पूरी तरह से चीजें अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित हों. वायलेंस में फॉलिंग इनटू केओटिक वायलेंस, यानी अभी से वो दूसरी स्थिति में आ सकता है, एक बहुत ही अस्त व्यस्त सी हिंसा में. लास्ट वीक्स वायलेंस, पिछले हफ्ते की जो वायलेंस थी इन सदर्न सीरिया में, विच सॉ, जिसमें जो देखा द किलिंग ऑफ हंड्रेड्स, सैकड़ों की संख्या में लोगों को वहाँ पर लोगों को मारा गया. फ्रॉम द ड्रूज कम्युनिटी, और वो किस कम्युनिटी से थे? ड्रूज कम्युनिटी. और ये पूरा का पूरा था वॉज अ ग्रेव रिमाइंडर. ये पूरा का पूरा यानी सैकड़ों की संख्या में जो ये मारे गए, ये पूरा का पूरा था एक ग्रेव, एक बहुत ही गहरा डार्क रिमाइंडर, याद दिला रहा था ऑफ द कंट्रीज डीप रूटेड, कि जो देश का जो बहुत ही गहरा डीप रूटेड सेक्टेरियन, जो सांप्रदायिक टेंशन, जो तनाव है. नाउ रूल बाय अ फॉर्मर सुन्नी जिहादिस्ट, और जब जो यहाँ पर जो रूल कर रहे हैं, रूल बाय अ फॉर्मर सुन्नी जिहादिस्ट. कौन है सुन्नी जिहादिस्ट? अब जिहादी वर्ड तो आई थिंक सब लोग जानते ही होंगे कि जो किसी कॉज को लेकर खड़े हो जाते हैं. व्हेन द हयात ताहिर अल शाम, फॉर्मरली एन अल कायदा अफिलिएट, ये जो HTS है जो पहले अल कायदा का ही अफिलिएट से जुड़ा हुआ था, कैप्चर्ड पार इन सीरिया इन नवंबर 2024 में ये HTS ने यहाँ पर जो है पार को कैप्चर कर लिया. इट्स लीडर अहमद अल शारा, ये जो इसके जो लीडर हैं अहमद अल शारा, हु अंटिल रिसेंटली वाज नोन एज, जिनको अभी तक हाल ही तक जाना जाता था एज अबू मोहम्मद अल जलानी के रूप में. प्लेज, उन्होंने शपथ खाई टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ,
कि वो प्रोटेक्ट करेंगे अधिकारों को ऑफ ऑल कम्युनिटीज, सारे कम्युनिटीज की। बट द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड, लेकिन हकीकत तो ये है, रियलिटी ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है हकीकत, टेल अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन हकीकत कोई कुछ और ही है। सीरिया इज अप्रॉक्सीमेटली 80% सुन्नी, सीरिया में जो है 80% आबादी सुन्नी है, विद माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक भी हैं, इंक्लूडिंग अलवाइट, शियाज, क्रिश्चियंस एंड ड्रूज मेकिंग अप द रेस्ट, और बाकी 20% में ये सारे लोग हैं। द एसेंट ऑफ, असेंट का मतलब है वर्चस्व, वर्चस्व, डोमिनेंस ऑफ द HDS ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड एंजाइटी, और इनके वर्चस्व से जो है एक बहुव्यापी जो एंजाइटी, जो एक लोगों की चिंता थी वो फैल गई एमंग दीज ग्रुप, ये जो 20% है उनमें जो है वो जो एक बहुत ज़्यादा एंजाइटी फैली। दीज फियर्स वर ओनली रेनफोर्स, रेनफोर्स का मतलब होता और पुख्ता कर देना, और इन चिंताओं को और पुख्ता कर दिया व्हेन वायलेंस इरप्टेड, जब ये वायलेंस हिंसा फूट पड़ी, इरप्ट का मतलब फट पड़ना, तो जब वो हिंसा इरप्ट हो गई अगेंस्ट द अलवाइट्स, किनके खिलाफ, अलवाइट्स के खिलाफ। द सेक्ट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट बशर अल असद, द सेक्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट बशर अल असद इन मार्च इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, कहाँ पर, इन मार्च इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, hundreds were killed, सैकड़ों मारे गए, इन डेज लॉन्ग अटैक, ये जो कई दिनों तक जो अटैक चलता रहा, और क्रिस्टेटेड बाय, जिसका पूरा का पूरा जो किया प्रोग्राम किया बाय प्रो गवर्नमेंट मिलिशिया, जो प्रो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, उन्हीं मिलिशिया, मिलिशिया का मतलब होता है जो भाड़े के मिलिट्री वाले होते हैं, उन्हीं के द्वारा। मोस्ट ऑफ देम, और उनमें से ज्यादातर जिहादिस्ट जो थे वो जिहादिस्ट थे। It took only 4 months before the next, और it took only 4 months, सिर्फ 4 महीने लगे, before the next atrocity, कि अगली जो है वो atrocity का मतलब होता है क्रूरता, unfolded, फिर unfold, खुल जाना, unveiled, दिस टाइम, इस बार कहाँ हुआ, इन स्वेदा, और ड्रूज हार्टलैंड, जो ड्रूज का जो है वो मुख्य जो है वो वहीं पर उनके जो है वो मेन लैंड है, इन द साउथ में। क्लैशेस इनिशियली, ये जो भिड़ंत हुई शुरू में, ब्रोक आउट किसी चीज का जो है वो हो जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट, चाहे महामारी हो, युद्ध हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट। तो ये जो हुआ क्लैशेस, ब्रेकआउट हुए बिटवीन ड्रूज एंड लोकल बेडविन, बेडविन का मतलब होता है नोमैडिक, जो नोमैड मीन्स जो कहीं टिक कर नहीं रहते, यहाँ से वहाँ घुमक्कड़ वाले होते हैं, बिटवीन मेंबर्स, उनके बीच हुआ, विच प्रॉम्प्टेड, जिसकी वजह से मिस्टर शाहरा टू सेंड इन सिक्योरिटी फोर्सेस, और उसकी वजह से इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस भेजे। व्हाट वाज, जो फॉलोड वाज अ मैसेकर, मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार, और इसका साइनोनिम दैट इज पोग्राम या कार्नेज, जब बहुत ज़्यादा मैसेकर ये सब होते हैं, नरसंहार, मैसेकर, नरसंहार। द सेक्टेरियन वायलेंस, ये जो अलग अलग संप्रदायों के बीच जो वायलेंस हुई, एस्केलेटेड, ये बढ़ा इनटू रीजनल क्राइसिस, ये क्षेत्रीय क्राइसिस के रूप में बढ़ गया। आफ्टर इजराइल बिगेन बॉम्बिंग, जब इजराइल ने बॉम्ब गिराना स्टार्ट कर दिया, बॉम्बिंग सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉम्बिंग सीरियन गवर्नमेंट की जो फोर्सेस थी उन पर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन स्वेदा एंड डेमस्कस, इन जगहों पर। वाइल इजराइल, जब इजराइल डज हैव अ ड्रूज माइनॉरिटी, उसके यहाँ भी इजराइल में भी ड्रूज माइनॉरिटी है ऑफ इट्स ओन, उनके खुद के भी हैं। इट्स क्लेम, तो जो इजराइल का दावा है ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की, वो मानवीय उसकी वजह से, मानवता की वजह से इंटरवेन कर रहा है। रिंग हॉलो, तो इसका कोई रिंग हॉलो का मतलब ये सिर्फ
हवाई बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, रिंग हॉलो, बेकार। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स ऑन गोइंग जिनोसाइडल वॉर ऑन गाजा, अगर हम बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अगर वो कह रहा है कि वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कर रहा है, तो वो जो खुद गाजा में करता है जीनोसाइड का मतलब है जो एक खास नस्ल की हत्या करना गाजा में, तो वो क्या है? इजराइल हैज लॉन्ग कंडक्टेड स्ट्राइक्स इन सीरिया, और इजराइल ने जो है काफ़ी पहले भी, इजराइल हैज़ लॉन्ग कंडक्टेड स्ट्राइक, काफ़ी जारी रखा है स्ट्राइक्स इन सीरिया अर्लियर, पहले भी। इट्स टारगेट वर्ड, उसका टारगेट रहा है पहले हिजबुल्लाह एंड मिस्टर असद ट्रूप। ये नाउ दैट द HTS इज इन पावर, अब जब HTS है पावर में, टेल अवीव डजंट वांट, अब टेल अवीव नहीं चाहता है, इजराइल नहीं चाहता है, वांट अ कंसोलिडेटेड सीरियन मिलिट्री प्रेजेंस, की कंसोलिडेट ठोस सीरियन मिलिट्री प्रेजेंस हो, कहाँ पर? नियर इट्स बॉर्डर, उसके बॉर्डर पर। दीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर, अब अंदर भी लड़ाई चल रही है संप्रदाय में और बाहर से जो है इजराइल भी बॉम्बिंग कर रहा है, हैव लेफ्ट मिस्टर शारा वल्नरेबल, उन्होंने मिस्टर शारा को वल्नरेबल यानी काफ़ी वीक जगह, जब आसानी से चोट पहुंचाया जा सके, ऐसी कंडीशन में ला दिया है। सीरिया विच विटनेस्ड कूप, जिसने कई बार तख्ता पलट देखा है, एनकाउंटर कूप, और फिर एक बार तख्ता पलट, फिर तख्ता पलट, इन द 1950s 1950 में एंड 1960s अचीव्ड सम स्टेबिलिटी, उसने बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी स्थिरता पाई है अंडर द किस चीज में? सेक्युलर बाथिस्ट रूल इन द 1970s में थोड़ी सी स्थिरता आई थी। व्हेन द बाथिस्ट रिजीम, जब जो बाथिस्ट रिजीम थी सत्ता, बिकेम अ डायनेस्टिक डिक्टेटरशिप, जब वो एक तरह से एक तानाशाही तो थी लेकिन वंशावली वाली जो थी वो तानाशाही, क्रैक्स बिगेन टू इमर्ज इन क्रैक्स, जब उसमें क्रैक आने लगे, टू इमर्ज इन द पॉलिटिकल एंड सोशल कंसेंसस, जो राजनीतिक और सामाजिक जो लोगों की सहमति थी, दैट हफीज अल असद बशर्स फादर हैड बिल्ट, जो बशर के फादर थे हफीज अल असद, उन्होंने बिल्ड किया था, टू कल्मिनेट, जो एकदम चरम पर आकर इन अ डिवास्टेटिंग सिविल वॉर, वो एक सिविल वॉर में आ गया। द बेस्ट चांस फॉर मिस्टर शारा टू रिडीम हिमसेल्फ, जो सबसे अच्छा होगा कि मिस्टर शारा रिडीम करें हिमसेल्फ एंड सीरिया वॉज टू रीबिल्ड, कि किस तरह से खुद को रिडीम करें, कि प्लूरलिस्टिक स्टेट, रिबिल्ड अ प्लूरलिस्टिक स्टेट। प्लूरलिस्टिक का मतलब होता है जिसमें अलग अलग संप्रदाय के लोग रहें, विद कर्ड्स, अलवाइट्स, क्रिश्चियंस एंड ड्रूज इंजॉइंग इक्वल राइट, जिसमें वो सब बराबर के अधिकार को इंजॉय करें। इंस्टेड हिज पुश टू एस्टैब्लिश, बजाय इसके कि उनका जो जबरदस्ती कर रहे हैं, to establish a centralized Islamist regime in Damascus has deepened, कि एक इस्लामिस्ट जो रिजीम लाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने और गहरा दिया है द सेक्टेरियन वुंड्स, इन सांप्रदायिक घावों को। एंड द HTS आर्म, और जो HTS है आर्म जिहादिस्ट, जो हथियारों से लैस जो जिहादिस्ट हैं, who go on killing, जो एकदम जो मारने के लिए एकदम जाते रहते हैं, who go on killing sprees against minority, जो वो किलिंग करते हैं एक सनक के साथ मिनॉरिटी का डिसेंटर, जो भी माइनॉरिटी में उनके विरोध में होते हैं, आर पुशिंग द कंट्री टूवर्ड्स, वो कंट्री को किस तरफ ले जा रहे हैं? डिसइंटीग्रेशन, यानी कि एक भंग होने की, अलग अलग गुटों में भंग, डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है एकजुट, डिसइंटीग्रेट का मतलब अलग अलग भागों में टूट जाना। अनलेस मिस्टर शारा टेक्स अर्जेंट स्टेप, जब तक मिस्टर शारा अर्जेंट स्टेप नहीं लेते, टू रेन का मतलब कंट्रोल, इन हिज फाइटर्स एंड रीबिल्ड, अपने फाइटर्स को जब तक वो कंट्रोल नहीं करते, एंड रीबिल्ड, और पुनर्निर्माण करते हैं, अ नेशनल कंसेंसस, एक पूरे देश की सहमति का, सीरिया रिस्क डिसेंडिंग डीपर इनटू केओस,
तो जो सीरिया का जो खतरा है वो और डिसेंड करता जा रहा है, गिरता जा रहा है डीपर और गहरा इनटू केओस। केओस मीन्स एक तरह की अव्यवस्था। तो पूरे रूप में वो एक केओस में जाता जा रहा है। सीरिया में हमने आर्टिकल में पढ़ा अलग अलग संप्रदाय हैं, उनका आपस में जो है वो है एक कॉन्फ्लिक्ट। ऊपर से इजराइल जो है वो कह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कर रहा है और बॉम्बिंग कर रहा है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो सीरिया को कोलैप्स कर सकता है। क्या करना चाहिए? तो प्लुरैलिटी की बात की गई है आर्टिकल में कि सब सारे संप्रदाय को इक्वल राइट्स दो ताकि सब एक साथ रह पाएं। अब हम ज़रा वर्ड्स देखें तो हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है सेक्टेरियन। सेक्टेरियन दैट इज जो अलग अलग संप्रदाय वाले होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्टेरियन। दैट इज रिलेटिंग टू रिलीजियस, फैक्शनल, डिनोमिनेशनल, पार्टीशन। फैक्शनल यानी कि अलग अलग समूह वाले। सेक्टेरियन, सेक्ट ट्रिगर is to cause something to begin suddenly, किसी चीज को एकदम त्वरित कर देना। प्रोवोक, स्पार्क, इनिशिएट, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। जैसे अगर आप गुस्से वाले हैं तो कभी कभी कोई छोटी सी बात भी आपके गुस्से को ट्रिगर कर देती है, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर कर देना। ऑर्केस्ट्रेट, दैट इज अरेंज इन स्ट्रेटेजिक मैनर, एकदम पूरा प्लान बनाकर उस चीज को करना। मास्टरमाइंड, कोऑर्डिनेट या इंजीनियर, उसकी पूरी प्लानिंग करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेट। हार्टलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ अ कंट्री, दैट इज कोर, हब और सेंटर। मैसेकर, दैट इज द ब्रूटल किलिंग ऑफ मेनी पीपल। मैसेकर दैट इज स्लॉटर, कार्नेज, ब्लड बाथ, नरसंहार, और एक वर्ड बताया था पोग्राम। कंसेंसस, दैट इज जनरल एग्रीमेंट, आम जो लोग राजी हो जाएं। यूनिटी, अकॉर्ड या हार्मनी, कि सब लोग सहमत हैं। कल्मिनेट, टू रीच अ पीक ऑफ फाइनल पॉइंट, किसी चीज का फाइनल पॉइंट तक एकदम अब पहुंच जाना, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेट। कंक्लूड, क्लाइमैक्स, रिजल्ट इन। और रेन इन, दैट इज टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग, किसी चीज को कंट्रोल करना या लिमिट करना। रीस्ट्रेन, कर्ब या सप्रेस, सारे ही वर्ड बहुत ही। और अगर न्यूज़पेपर के वर्ड्स अगर आप लगातार कर रहे हैं, भाई ये वर्ड्स का फैशन जर्नलिस्ट डिसाइड करते हैं या ऑथर्स डिसाइड करते हैं। तो अगर आप ये वर्ड्स करोगे तो आप ट्रेंडी वर्ड्स को बहुत ज़्यादा आप सीख लेंगे। और एग्जाम में 50% तो ट्रेंडी वर्ड्स आते हैं, दैट इज डिसाइडेड। तो चलिए अब हम ज़रा क्वेश्चन देखें। अगर आर्टिकल समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। What was the primary trigger for the recent violence in southern Syria? सदर्न सीरिया में अभी जो ट्रिगर हुआ है वो क्या हुआ है? तो फॉरेन इंटरवेंशन बाय इजराइल, फॉरेन उससे तो अटैक किया है। द प्लेज ऑफ द ड्रूज कम्युनिटी टू अटैक द सुन्नी, नो। द राइज ऑफ HTS एंड किलिंग ऑफ ड्रूज बाय प्रो गवर्नमेंट मिलिशिया, यस। The rise of HTS and killing of Druze by pro-government militia. A coup by the Assad regime? No. Abhi answer is C. Why is Mr. Shara considered vulnerable? उनको क्यों vulnerable कहा गया? According to the article के अनुसार he lacks military experience? No. Syria's internal and external pressure have intensified? Yes. अब जो शारा है वो क्यों अभी वल्नरेबल कंडीशन में है? क्योंकि दोनों तरफ, अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ से प्रेशर है, तो वो बहुत ही वल्नरेबल यानी कि कमजोर कंडीशन में है। इजराइल हैज डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सीरिया? नो। एंड द ड्रूज हैव अलाइड विद द सुन्नी मेजॉरिटी? नो। What does the article imply about Israel bombing campaigning in Syria? वो आर्टिकल जो है इजराइल की बॉम्बिंग को लेकर क्या तर्क दे रहा है? इट इज सोली टू डिफेंड इट्स बॉर्डर, इट इज सोली, क्या उसका मकसद सिर्फ अपने बॉर्डर को जो है वो डिफेंड करना है? नो। इट रिफ्लेक्ट्स अ ह्यूमैनिटेरियन मोटिव रूटेड इन गाजा? नो।
इट वॉज सपोर्टेड बाय द ड्रूज कम्युनिटी, नो। अगला क्या है देखें, it coincided with its ongoing campaigning in Gaza and target Syrian infrastructure। ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि वो खुद भी गाजा में वही कर रहा है और साथ और टारगेट कर रहा है सीरियन इंफ्रास्ट्रक्चर को। आंसर इज डी कि भाई तुम ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की जो बात कर रहे हो, ये तुम खुद तो गाजा में ये कर रहे हो, तो ये कोइंसाइड सा है जो वो अभी वहाँ पर बॉम्बिंग कर रहे हैं इस नाम पे कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है। टॉपिक अच्छा है, अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ को लेकर भी अगर आप थोड़ा अवेयर रहना चाहते हैं तो आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, और वर्ड्स बहुत सारे आए थे तो वर्ड्स को भी अच्छे से कर लेंगे। फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।